हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंभू ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहता है। चलिए अब हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 ईस्वी में लागू की गई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। आगे है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कैलोरी। आगे है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर। इसको डी से डिनोट किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा तो बल जो है वो वेक्टर मात्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है? तो द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है, बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग जो है वो सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। यहाँ पे ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है लेकिन ऊर्जा जो है वह सदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। आगे है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। आगे है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है, मतलब जितना वो आगे बढ़ेगा उतना वो पीछे की ओर रिजेक्शन देगा, यानी एक्शन टू द रिजेक्शन फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग। जल में तैरना जो होगा वो न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय नियम। आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। आगे है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है? बल जो होता है, बल का डिफिनीशन होता है यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। मास और त्वरण का जो गुणनफल होगा वो बल के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण की। आगे है, पहाड़ी पर चढ़ता एक आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि पहाड़ पर चढ़ता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति अस्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। आगे है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि क्योंकि बीकर में जो पानी है, पानी के ऊपर बर्फ है, तो जितना उसका आयतन होगा वो बीकर में उतना ही रहेगा, और जब बर्फ पिघल जाएगा तो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि उसका जो मात्रा रहता है वो उसी में इंक्लूड रहता है, उसी जल के साथ इंक्लूड रहता है, इसीलिए बीकर का तल जो होगा वो उतना ही रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? एक नदी में यदि कोई जहाज कहीं से
चलता हुआ आता है समुद्र में, एक समुद्र में, तब जहाज के स्तर जो होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। आगे है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की यदि मात्रा बदला जाता है तो उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जितना घनत्व रहता है उतना ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। आगे है, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरता है किसके कारण तैरता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरता है। अगला है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों। यानी जब हवाई जहाज में कोई व्यक्ति फाउंटेन पेन लेकर के सवारी करता है तब उस पेन की स्याही बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो आती है। जितना ऊंचाई आगे बढ़ता जाता है उतना वायुदाब में कमी आता है, इसीलिए फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकल आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। आगे है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है, उबालने की जो कैपेसिटी होता है वह बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि, यानी वायुदाब मापी जिसकी रीडिंग में यदि अचानक गिरावट आता है तो इस बात का संकेत मिलता है कि तूफान आएगी। यदि एकाएक गिर जाएगा तो तूफान आएगी, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, नहीं गिरेगा तो मौसम साफ रहेगा। आगे है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।